आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि हर कोई जानना चाहता है, और जिनको मालूम है वह गुरु पूर्णिमा में अपने अपने गुरु, अपने अपने भगवान की, अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। आने वाली 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का यह शुभ अवसर है। आप भी अपने गुरु प्यारों को इज्जत, सत्कार और मान देकर उनका और मान बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये वृत्तांत शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे यह कमिटमेंट चाहता हूँ कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक अपने गुरु जी की खातिर। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह की पुण्यमयी पूर्णिमा तिथि को व्यास पूर्णिमा या गुरु पर्व भी इसको कहा जाता है। इस पुण्य तिथि को महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत आदि काव्यों की, महाकाव्यों की रचना की। प्राचीन काल से इस दिन गुरु को उच्च आसन पर बैठाकर उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है और गुरु प्रवचन सहित महाभारत सुनी जाती है और पढ़ी जाती है। दोस्तों, इस दिन स्त्रियां रसोई घर में आषाढ़ी यानी कि आषाढ़ा व उनके बीच बच्चे और पुतला पुतली भित्ति पर गोबर से बनाती हैं और जल, फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, आरती से उनका पूजन करती हैं। घी, गुड़, बेढ़ई यानी कि पीठी भरी पूरी, घुइयाँ की सब्जी, हलवा तथा खीर का भोग लगाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर घुइयाँ का भी महत्व आ गया है। लोक गुरु वेद व्यास ने इस दिन महाभारत की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमको मिल जाता है। इस युग में गुरु का आदर्श था कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की ओर अग्रसित होकर प्रवाहित होती हैं, वहाँ समाहित होने पर अपना जन्म सार्थक समझती हैं, उसी तरह शिष्यों को जगत गुरु के पास पहुंचकर अपनी शंकाओं को दूर करके अपने ज्ञान को प्रतिमान बनाना चाहिए। गुरु को भी उनकी समस्त शंकाओं का समाधान करके उनकी वृत्ति को संयत व पवित्र बनाना चाहिए। गुरु शंकराचार्य को वेद व्यास का अवतार माना जाता है, जिन्होंने भारतीय धर्म का पुनरुद्धार किया, भारत के चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की, सनातन धर्म को जीवित और सुरक्षित किया। इस दिन शिष्य अपने गुरु जी की पूजा करके उनका आदर करते हैं। शिष्य समूह स्नान ध्यान करके स्वच्छ पवित्र होकर गुरु को उच्च आसन पर विराजमान करके षोडशोपचार पूजन करता है। धूप, दीप, आरती, माला, फल, फूल, वस्त्र, द्रव्य आदि गुरु के चरणों में चढ़ाया जाता है। विनम्रता पूर्वक गुरु जी से जाने अनजाने में किए गए अहंकार, शूल, प्रमाद, हिंसा या अन्य कोई भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना भी करता है। गुरु शिष्य से संतुष्ट और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देता है तथा उनके लिए ज्ञानवर्धन के लिए प्रवचन करते हैं। इस पूर्णिमा को महाभारत का श्रवण और वाचन दोनों ही महान पुण्य देने वाले होते हैं। जो लोग जिस संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, उसके आदि गुरु
की भी पूजा की जाती है। वैष्णव जन विष्णु जी को परम गुरु मानते हैं और विष्णु जी तथा भगवान सत्यदेव की पूजा और कथा करते हैं। बंधु बांधवों के साथ भजन कीर्तन किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, इस गुरु पूर्णिमा यानी कि व्यास पूर्णिमा के पीछे क्या कथा है वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कथा भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता होने के साथ साथ वेद शास्त्र और पुराण के भी रचयिता माने जाते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन उन्होंने महाभारत की रचना का श्री गणेश यानी कि शुरुआत की थी। महर्षि व्यास यमुना के द्वीप पर निवास करते थे। वे कृष्णवर्णी थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी पड़ गया। ऋषि पाराशर धीवर कन्या सरस्वती के रूप पर मुग्ध हो गए थे और उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर कुहासा पैदा कर दिया था। उसी कुहासे के बीच सत्यवती और ऋषि पाराशर का मिलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वेद व्यास का जन्म हुआ। व्यास ने कठोर तप किया जो हिमालय की गुफाओं और बद्रीवन में संपूर्ण हुआ। इस तप के फल से व्यास को अमर होने की सिद्धि प्राप्त हो गई। युग युग तक अमर रहने में भगवान वेद व्यास का भी एक नाम है। इन्होंने बद्रीवन में रहते हुए अध्ययन और अध्यापन दोनों ही किए, इसलिए उनका बादरायण नाम भी संसार में प्रसिद्ध हुआ। बादरायण नाम से वह प्रतिष्ठित हुए। उनके 4 प्रमुख शिष्यों के नाम हैं जैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमतु। ये 4 शिष्य महर्षि वेद व्यास के हुए हैं। नाम एक बार फिर आपके समक्ष रिपीट कर रहा हूँ। जैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमतु। महर्षि वेदव्यास अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे विश्व के गुरु माने जाते हैं, इसलिए व्यास का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रचलित हुआ। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। व्यास पूजा विशेषकर साधु संन्यासों द्वारा की जाती है। आदि शंकराचार्य को महर्षि व्यास का अवतार बताया जाता है, इसलिए इस व्यास पूजा के दिन शंकराचार्य की पूजा की जाती है। सन्यासीगण शंकराचार्य को अपना परम गुरु मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। उनकी पूजा के लिए विधि कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी पर नया वस्त्र खंड फैला दिया जाता है, उस पर सिद्ध चावल अर्थात पका हुआ भात डाला जाता है। उसके ऊपर नींबू का रस निचोड़ दिया जाता है। आदि शंकराचार्य और उनके 4 शिष्यों का आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात वही भात प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। लोग इस प्रसाद को घर में बने हुए भात में मिलाकर प्रसाद रूप में खाते हैं। लोक विश्वास के अनुसार अन्न और वस्त्र में लक्ष्मी का वास होता है। नींबू गुरु के पास भेंट स्वरूप ले जाने की परंपरा का भी वर्णन मिलता है। व्यास पूजा व विष्णु सहित लक्ष्मी की पूजा करके महान पुण्य का अर्जन किया जाता है। आदि शंकराचार्य की कथा इस व्रत में कही और सुनी जाती है। जो लोग यह व्रत पूजन करते हुए तथा कथा कहते और सुनते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वे परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको
गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या गुरु पर्व के बारे में आपको बताया। यह है महान गुरु पर्व इस तरह मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है वह भी मैंने आपको बताई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय महर्षि वेदव्यास की जय, श्री गुरु तेग बहादुर, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।